आइए आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले देश की खबरें। देहरादून रेलवे स्टेशन पर कल रात हुआ जमकर हंगामा। अलग अलग समुदाय के युवक युवती के एक साथ मिलने पर दो पक्षों में विवाद। ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़, पुलिस ने बमुश्किल दोनों पक्षों को खदेड़ा। यूपी के बदायूं के रहने वाले युवक और युवती घर वालों को बिना बताए देहरादून पहुंची थी नाबालिग युवती। बदायूं में परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। बिहार के समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच पर पथराव हुआ। स्टेशन के आउटर सिग्नल पर पत्थरबाजी। जयनगर से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। तिरुमाला के प्रसाद में मिलावट पर नहीं थम रहा गुस्सा। तिरुपति में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बीजेपी नेता माधवी लता ने तिरुमला मंदिर में दर्शन किए। जगन रेड्डी की तिरुपति यात्रा पर सवाल उठाए। पूछा, 18 बार गलती करने के बाद क्यों नहीं गए तिरुपति? तिरुपति में गौशाला बनवाकर प्रसाद के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते थे। बिहार के नवादा में बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। डायल 112 की गाड़ी पर हमला। पुलिस कर्मियों से हाथापाई। हिरासत में 2 लोग। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक फैक्ट्री में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। तमिलनाडु में कार से मिले 5 लोगों के शव। व्यापारी मणिकंदन, पत्नी, मां, 2 बच्चों का शव मिला। कर्ज से परेशान होकर सुसाइड की आशंका। मामले की जांच जारी। अमेठी में बारिश के बीच न्याय मांगने थाने पहुंचे महंत दुर्गेश दास। जिला पंचायत भवन में करना चाहते थे महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम। पंचायत भवन की चाबी नहीं मिलने से नाराज हुए। पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेजा। एमपी के मुरैना में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा। कलेक्ट्रेट के बाहर अवैध खनन की बिक्री को रोका गया। 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। यूट्यूबर एल्विश यादव, सिंगर राहुल यादव पर ईडी का शिकंजा। करोड़ों रुपए की संपत्तियां, बैंक खाते फ्रीज किए गए। यूपी हरियाणा में स्थित कुछ संपत्तियां जब्त। दिल्ली के मेहरौली में इलाके में हुई धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी महिला को मनाली से अरेस्ट किया है। फोटो क्लिक कराने के बहाने गहने लेकर फरार हो गई थी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के मेरठ में प्रदर्शन। सैकड़ों शिक्षक कर्मचारियों ने आक्रोश मार्च निकाला। अपने हक के लिए ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी दी। सीतापुर में भी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन सामने आया। कर्मचारियों ने डीआईसी कॉलेज से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान से सफर करने वाले यात्रियों का हंगामा। फ्लाइट में देरी होने पर यात्रियों ने एयरपोर्ट पर ही काटा बवाल। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का रील बनाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रील बनाते समय एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की गाड़ी। कार्तिकेय भारद्वाज के साथ खुली जीप में एक और नेता का बेटा भी मौजूद। लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट से लड़की ने छलांग लगाई। मौके पर मौजूद लोगों के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे गोताखोर। आनन फानन में नदी में कूदकर बचाई युवती की जान। दिल्ली में 103 साइट पर लिए गए पानी के सैंपल। 25% इलाकों में पानी का टीडीएस बहुत ज्यादा मिला। कई इलाकों में खारा पानी पीने को मजबूर हुए लोग। इस पानी से बीमारियों का भी खतरा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध को कम करने की कोशिशें। बातचीत जारी कर सहमत हुए दोनों पक्ष। ऐसे समाधान पर पहुंचने की सहमति जो दोनों के लिए स्वीकार्य हो। एमपॉक्स के बढ़ते खतरे को लेकर के केंद्र सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी। एमपॉक्स से निपटने के लिए तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आतिशी और केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मानहानि मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। अग्रवाल समाज के नाम वोटिंग लिस्ट से काटने के बयान से यह जुड़ा मामला है। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब में इस साल भी पराली जलाने की जानकारी मिलने पर यह सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से जवाब मांगा है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में केस है। 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। किसानों पर की गई टिप्पणी को लेकर वाद दाखिल। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के आदेश को कर दिया था निरस्त।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चाइनीज लहसुन के खिलाफ जनहित याचिका, जज के सामने देसी चाइनीज लहसुन एक साथ लेकर पहुंचे याचिकाकर्ता। आइए अब तीव्र गति से बाढ़ बारिश की खबरें आपको दिखाते हैं। ओडिशा में भारी बारिश के चलते कोणार्क सूर्य मंदिर में जल भराव, मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों को काफी परेशानी, मंदिर का प्रवेश द्वार पूरी तरीके से जलमग्न। देश के कई इलाकों में बाढ़ बारिश का कहर, गुजरात के भावनगर में पुल पर फंसी तीर्थ यात्रियों से भरी बस, करीब 9 घंटे बाद 29 लोगों को रेस्क्यू किया गया। भावनगर के कुलिया गांव का मामला। झारखंड के साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई, ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी पानी भरा, इलाके के दर्जनों गांव का संपर्क शहर से कटा। बाढ़ की मार झेल रहे बिहार के कई इलाके, शिवहर में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज पर रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी बस में सवार सभी 20 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। विराटनगर से उदयपुर के गायघाट जा रही थी बस। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश के आसार, महाराष्ट्र के पालघर में बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई, पुणे, रायगढ़, ठाणे, नासिक के लिए ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया। मुंबई में मेनहोल में गिरने से महिला की मौत के मामले में बड़ा एक्शन, बीएमसी ने हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी ये जांच कमेटी। मुंबई की बारिश से बिगड़े हालात पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान, कहा जल भराव की समस्या को लेकर राज्य सरकारें जरूरी कदम नहीं उठा रही हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगातार जल भराव। आइए तीव्र गति से पॉलिटिकल अपडेट लेते हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज सुबह 10 बजे सियासी दलों के साथ मीटिंग होगी, दोपहर 1 बजे नोडल अधिकारियों के साथ बैठक है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का आरोप, महाविकास आघाड़ी ने लोगों से झूठ बोला, इसीलिए लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोट कम मिले। नवंबर में हो सकते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव, सूत्रों के मुताबिक टिकट के लिए कांग्रेस के पास 1633 तो एनसीपी एसपी के साथ 1338 आवेदन। शिवसेना यूबीटी नेता विनायक राउत ने कहा, विधानसभा की 210 सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा है। एमवीए ने लोकसभा चुनाव में जीती थी 48 में से 30 सीटें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा, आज 3 रैलियों को वो संबोधित करने वाले हैं। सीएम सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा में भी उनकी रैली है। बीएसपी ने भी हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पलवल में आज जनसभा को मायावती संबोधित करेंगी, तो बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन को लेकर के ये सभा है।